जन्नत और जहन्नम असली है कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोज़ख में जाएंगे। 4 times the word hur is mentioned in the Quran, describing that they'll have all big beautiful eyes, etc. नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत आप सभी का एक और रिएक्शन वीडियो में। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और जय श्री हरि जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और सनातनी हैं, पक्के और सच्चे और कट्टर सनातनी हैं, तो 110% यहाँ पे सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं जाकिर नायक की, जो आजकल पाकिस्तान में धूम मचा रहे हैं। जन्नत के बारे में, जहन्नुम के बारे में, मुसलमानों के बारे में बहुत ज़बरदस्त बातें, ये बहुत ज्ञान बांटते हैं। 72 हुरों के बारे में इन्होंने ज्ञान बांटा हर जगह पे। भारत में भी इनके परखच्चे उड़ाए गए थे। अब ये पाकिस्तान में जाके भी अपना मुँह काला करवा रहे हैं। लेकिन ये किस लेवल का हुरों के प्रति ज्ञान देते हैं, उस लेवल पे किसी भी इंसान को आज तक हमने ज्ञान देते नहीं देखा। बहुत ज़बरदस्त लेवल की नॉलेज है इनके पास। लेकिन अब क्या हुआ है कि सदगुरु जी ने बड़ा जबरदस्त तरीके से इस बात का विश्लेषण करके बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आप उसको कुछ भी कहो, जन्नत, जहन्नुम, स्वर्ग, नर्क, किसी भी नाम से आप समझ लो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस बात के लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए कि सदगुरु जी किस लेवल पे, किस बिहाफ पे कैसे समझा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, रियलिटी क्या है, और ये लोग हमें क्या बताते हैं और ये क्या समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं जाकिर नायक के महान ज्ञान के परखच्चे सदगुरु जी ने कैसे उड़ाए। इस वीडियो में हम यही देखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अपनी राय जरूर दें। आपके परिवारजनों को मेरी तरफ से प्रणाम, बहुत 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 सम्मान। और इसी के साथ वीडियो का प्रारंभ करते हैं। जिन लोगों ने खुद को नर्क बना लिया है, वो हमेशा स्वर्ग जाने के सपने देखते रहते हैं। जब ये नर्क जैसा महसूस होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि जब हम वहां ऊपर जाएंगे तो वहां सब कुछ शानदार होगा, हर्षिता यानी आनंद मग्न। स्वर्ग जाना है तो आपको मरना होगा। जब आप मरते हैं तो आपकी परंपरा के अनुसार हम आपको दफनाएंगे या जलाएंगे या काटकर पक्षियों के आगे फेंक देंगे। हाँ, इनमें से एक चीज होगी आपकी परंपरा के अनुसार। एक चीज साफ है कि आप अपने शरीर को वापस धरती में डालेंगे और यह बहुत इको फ्रेंडली काम है। तो आपने अपना शरीर छोड़ दिया और स्वर्ग चले गए। अब स्वर्ग में क्या है? हिंदू स्वर्ग में खाना बहुत अच्छा है। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आपको हिंदू स्वर्ग जाना चाहिए। नल खुद आपके लिए खाना पकाएंगे, वो सबसे बढ़िया शेफ हैं। अगर आप दूसरी तरह के स्वर्ग में जाएंगे तो सफेद गाउन वाली महिलाएं बादलों में हर तरफ तैरती रहेंगी। अगर आपको वैसा माहौल पसंद है तो आप वहां जाइए। अगर आप दूसरे स्वर्ग में जाएंगे तो आपको हूरों वाली समस्या होंगी। अगर आपको वही चाहिए तो आप वहां जाइए। लेकिन आप वहां शरीर छोड़कर गए हैं। मैं पूछ रहा हूं कि आप अच्छे खाने और हूरों का क्या करेंगे? हेलो, आपके पास शरीर नहीं है, ये सब शरीर की समस्याएं हैं, है ना? No body, what do you do with food and virgins? शरीर नहीं है, आप खाने का और हूरों का क्या करेंगे? हिंदू जीवन शैली में कहा जाता है कि ऊपर स्वर्ग में एक अक्षय पात्र होता है। आप कितना भी खा लें, वो हमेशा खाने से भरा ही रहेगा। हाँ, जब आप शरीर के बिना जाते हैं तो खाने का बर्तन हमेशा भरा ही रहेगा और हूरें हमेशा कुंवारी ही रहेंगी। तो हम लंबे समय से ये करते रहे हैं। ये एक सरल तरीका था। आपको पारंपरिक लोगों के मैनेज करने के तरीकों को समझना चाहिए। ये मानव जाति को मैनेज करने का एक तरीका था। आप दुखी हैं, अयो चिंता मत करो, जब तुम वहां जाओगे सब ठीक हो जाएगा। तसल्ली। अगर कोई मनोचिकित्सक ऐसा कहे तो ठीक है, लेकिन आपने वाकई उन्हें यकीन दिला दिया कि वहां सब कुछ बढ़िया होगा, यहां तुम अपनी जिंदगी बिगाड़ लो, तो ये अच्छी बात नहीं है। कोई गहरे दुख में है, चिंता मत करो, जब तुम जाकर ईश्वर की गोद में बैठोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक उपाय है। ये चलेगा जब लोग भयंकर दुख में हो, मगर इसे ब्रांड बनाकर हर जगह मत बेचिए, क्योंकि ये इस तरह काम नहीं करेगा। अब लोगों के दिमाग में स्वर्ग ढह रहे हैं। दुनिया में शराब और ड्रग्स के सेवन में इतनी बढ़ोतरी इसीलिए हो रही है क्योंकि लोग इसे व्यक्त नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके दिमाग में स्वर्ग ढह रहे हैं।
आप में से कितने लोग सोचते हैं कि एक दिन जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो सब कुछ शानदार होगा? मुझे यकीन है ज्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन अगर आप पिछली या उसकी पिछली पीढ़ी में देखें तो ऐसा सोचने वालों की तादाद काफी थी। तो जाहिर है कि इंसानी दिमाग में स्वर्ग ढह रहे हैं, क्योंकि अगर आप 3 सवाल पूछें तो तीनों स्वर्ग ढह जाएंगे। हाँ? तो जब मानव बुद्धि सक्रिय होती है तो वो निश्चित रूप से सवाल पूछेगी। अगर आप सवाल पूछेंगे तो ये चीजें ढह जाएंगी।